नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो है क्लास 12th के हिंदी जानेंगे, ठीक है ना। उससे पहले एक कहते हैं कि मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपने में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। चलो, इसे सबसे पहले जानेंगे कि क्लास ट्वेल्थ के हिंदी आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लास 12th के हिंदी पहला पाठ बाल कृष्ण भट्ट जी के बातचीत, ठीक है। बातचीत के बारे में जानेंगे। बाल कृष्ण भट्ट जी के जो लिखा हुआ है, देखो। इनका जीवनी के बाद हम बात करेंगे, जिससे जितना इनके से ऑब्जेक्टिव बनता है ना, उसको हम जानेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो भी इनको जो पाठ जो है बाल कृष्ण भट्ट जी के, उनसे ऑब्जेक्टिव जो भी बनता है उसको हम ऑब्जेक्टिव के लिखे हुए हैं, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले पहला जो है कहता है कि भट्ट का जन्म बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट जी के जन्म हुआ था, कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी के जन्म, ठीक। उसके बाद दूसरा जो है कहता है कि इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। इनका जो निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान इलाहाबाद में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, ठीक है। इलाहाबाद में था इनका निवास। निवास के मतलब कि रहते थे। निवास के मतलब कथी? रहना, ठीक। ये जो रहते थे, कहाँ में रहते थे? इलाहाबाद में रहते थे, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद तीसरा कहता है कि इनका पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी था। इनके जो पिताजी के नाम जो हुआ बालकृष्ण भट्ट जी के, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का जी का नाम क्या होता है? बेनी प्रसाद भट्ट जी नाम। उसके बाद चौथा कहता है, चौथा कि इनके माता का नाम पार्वती पार्वती देवी था। इनके माता का नाम क्या था? पार्वती देवी था, इनके बालकृष्ण भट्ट जी के, ठीक। इसको हम सबसे पहले के इनके हम बताए हैं लेखक के नाम बालकृष्ण भट्ट। सब लेखक के नाम जो है एक वीडियो में दे दिया गया है ट्रिक के साथ। नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेना, प्लेलिस्ट में डाल दिएगा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। अब पांचवा जो कहता है, पांचवा कि इनके पिताजी एक व्यापारी थे। इनके जो पिताजी तो थे, जो थे बालकृष्ण भट्ट जी के, जो बेनी प्रसाद भट्ट, उनके पिता इनके जो कोची थे, व्यापारी थे। व्यापारी व्यापारी के मतलब कि खरीद बिक्री का काम करते थे। व्यापारी के मतलब होता है कि खरीद बिक्री का काम जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यापारी कहते हैं, ठीक है। और माता जी एक सुसंस्कृति माता जी जो थी, सुसंस्कृति महिला, जिसमें जिसमें बाल कृष्ण भट्ट के जन्म से जन्म में अध्ययन की रुचि मन के अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाए। ये जो इनके माता जी जो थे सुसंस्कृति थे, मैंने संस्कृत के बारे में महिला को मदद करते थे, ठीक है ना। और बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन अध्ययन जो जगाने वाली थी, अध्ययन का मतलब रुचि, ला, लाल लालसा जगाए, ठीक है ना। इनकी क्या जगाए? लालसा जगाए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो छठा। छठा कहता है कि इसका प्रारंभ में
इनका प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, फिर 1867 इनके प्रारंभ में, शुरू में, प्रारंभ का मतलब शुरू में संस्कृत के अध्ययन, फिर 1867 ईस्वी में प्रयाग प्रयाग की और मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। ये जो थे सबसे पहले जो थे प्रारंभ में संस्कृत के अध्ययन की, संस्कृत के अध्ययन के मतलब कि संस्कृत के बारे में पढ़े, ठीक है ना, संस्कृत के बारे में पढ़े अध्ययन की कब 1867 ईस्वी में। और प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में से एंट्रेंस की परीक्षा दी, ठीक है ना। ये जो है प्रयाग के मिशन स्कूल में से ये जो थे एंट्रेंस के कुछ दिए, एग्जाम दिए, परीक्षा दिए। सातवां कहता है कि इसका वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन की। ये जो इनकी जो सबसे वृत्ति के मतलब इनका जीवन जो है 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन अध्ययन स्कूल में ही बीता, ठीक है। उसके बाद देखो फिर 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAB, फिर 1885 ईस्वी में कहा हुए कि प्रयाग के एक CAB नाम के एक स्कूल था, उनको उस स्कूल में संस्कृत के अध्ययन की। फिर जो है कहा कि फिर 1885 ईस्वी में प्रयाग के CSB में इस स्कूल से छोड़ करके CAB स्कूल में चले गए और उसमें जो है संस्कृत के फिर अध्ययन किए, मैंने पढ़ाई किए। फिर उसके बाद जो है 1888 ईस्वी में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक पर नियुक्ति हुए। फिर कहा हुए कि 1888 ईस्वी में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला में, फिर 1888 ईस्वी में एक प्रयाग के ही स्कूल था कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में, फिर उकोजी बन गए, अध्यापक बन गए, शिक्षक बन गए, ठीक है, नियुक्त हुए। और उग्र स्वभाव के कारण उनकी नौकरी छोड़नी पड़ी। वहाँ के जो लोग थे वो उग्र के मतलब गलत व्यवहार उनके साथ करने लगे, इसके लिए वो अपना नौकरी वहां से कुछ करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, ठीक है। और इसके बाद इसे लेखक का कार्य कर लेखक कार्य पर ही निर्भर हो गए। फिर कहा कि जब ये अपना नौकरी जब शिक्षक के छोड़ दिए तो इसके बाद जो है लेखक लिखने में, किताब बुक लिखने में कार्य पर कुछ हो गए, निर्भर हो गए कि अब जो है क्या करेंगे, लेखक बनेंगे, ठीक। अब इनका परिस्थिति देखो, परिस्थिति का मतलब होता है इनका जीवन कैसे बीता, ठीक है, इनका जीवन में कौन कौन से कठिनाइयां आए उनके बारे में जानेंगे। देखो परिस्थिति, इनके पिताजी एक निधन उपरांत का मतलब कि निधन हो जाने के बाद इनके पिताजी जो बेनी प्रसाद भट्ट जी थे, इनके पिताजी को मर जाने के बाद पैतृक व्यवहार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना करना पड़ा। कहा हुआ कि इनके जब पिताजी के मृत्यु हो जाता है तो पूरा गृह के घर का जो काम होता है, गृह के काम इनका करना पड़ा, संभालना पड़ा, ठीक है, संभालना पड़ा कि घर कैसे चलेगा, क्या होगा, ठीक। उसके बाद जो है पैतृक घर
छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया। इन्होंने कहा कि फिर पैतृक जो घर था, पैतृक घर को छोड़कर घोर आर्थिक संकट में जूझने लगे। उनके पिताजी के मर जाने के बाद बहुत दिक्कत हो गया, क्योंकि घर में काम करने वाले और वही चले गए तो फिर तो कमाना पड़ेगा ही। और साहित्य के प्रति समर्पित रहे, और जो कहा कि साहित्य के प्रति क्या रहे, समर्पित रहे। ठीक ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो 8 गो इसमें ऑब्जेक्टिव अभी लिखाए हैं, उसके बाद अभी और बाकी है, इसको और अभी लिखाना है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और सारा जो वीडियो है सभी को प्लेलिस्ट बना दिया गया है, नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वीडियो देख लेना। लेखक के नाम के बारे में बता दिया है, गद्यखंड और पदखंड दोनों के, और गोधलिया वार्णिका दोनों के क्लास 12th के। ठीक है, ये जो है पहला पार्ट बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जी के, उनमें से 8 गो ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से खाली 8 गो में से इतना में से ही 3 से 4 नंबर पूछा जाएगा, इतना में से ही। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।